हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर और अभी हम लोग नासिक के दर्शन करके आ गए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं और अब जा रहे हैं नासिक से शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने। तो बने रहिए व्लॉग में। नासिक से हम लोग शिरडी के लिए दोपहर 1 बजे रवाना हुए। मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंडी, धूप हल्की हल्की खिली हुई थी। रास्ते में हमने मार्केट देखी जो कि पूरी भरी हुई थी फल मंडियों से, सब्जी मंडी और तरह तरह की अनेक दुकानें भी थीं। हमारी यात्रा वहां से प्रारंभ हुई। नासिक जिला भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। नासिक एक धार्मिक स्थल है। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ हर 12 साल बाद कुंभ मेला आयोजित होता है। देश विदेश से हजारों साधु श्रद्धालु रामकुंड पर स्नान करने आते हैं। कालाराम मंदिर और दूसरे अनेक पुरातन मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, जो कि आप हमारे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। नासिक से शिरडी 94 किलोमीटर है। शिरडी जाने के लिए आपको नासिक से बहुत तरह के साधन मिल सकते हैं, जैसे आप रेलगाड़ी से जा सकते हैं, बस द्वारा जा सकते हैं या कोई कार या कैब हायर करके जा सकते हैं। नासिक से शिरडी के बीच सबसे तेज ट्रेन डॉक्टर साईंनगर एक्सप्रेस है। यह नासिक रोड स्टेशन से 12:55 पे प्रस्थान करती है और 3:45 में साईंनगर शिरडी में पहुंच जाती है, जो केवल 2 घंटा 50 मिनट की दूरी का समय तय करती है। मैं पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर रहा था शिरडी, तो मैंने एक कैब हायर कर ली थी नासिक से, जो कि सही दामों में मिल गई थी मुझे। थोड़ी ही देर बाद हम लोग नासिक शहर के बाहर आ गए। छोटे छोटे पहाड़ दिखने लगे थे और थोड़े घास फूस के मैदान भी दिख रहे थे। काफ़ी खुला हुआ वातावरण था। रोडें भी अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि हमारे सड़क परिवहन मंत्री जो कि नितिन गडकरी जी हैं, वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। कैब वाले ने बताया हमें कि यहाँ पे बहुत से यात्री नासिक से शिरडी या शिरडी से नासिक रोज़ ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों धार्मिक स्थल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नासिक से शिरडी की दूरी 94 किलोमीटर है, जो 2 से ढाई घंटे में आराम से पूरी हो जाती है। रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे थे, जिन्हें खोदकर रोड या कुछ और चीज़ें बनाई जा रही थीं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की संतुलित मात्रा होती है। यह मिट्टी लौह तत्व, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम आदि पोषक तत्वों के खान की होती है, जिसके चलते फसलों में अलग से उर्वरक का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नासिक से शिरडी जाने वाली रोड पर भारत की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, जिनमें प्रमुखतः नीलकमल लिमिटेड जो कि प्लास्टिक बनाती है और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री मौजूद हैं। One hour later. तो अभी हम लोग नासिक शिरडी हाईवे पे हैं, जो कि NH 160 है और यहाँ से शिरडी 10 से 15 मिनट का रास्ता है। और अभी रुके हैं एक जगह जहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं। बहुत थक गए थे तो रुके हैं वहाँ के लिए। महाराष्ट्र राज्य में गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है, इसलिए आपको महाराष्ट्र के हर रोड पर गन्ने का जूस बिकता मिल जाएगा। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, तो एक जगह गन्ने का जूस मिलता देखकर हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहीं पे रुकवा ली और गन्ने का जूस पीने के लिए बैठ गए। महाराष्ट्र में जल स्तर नीचे होने के कारण
वहाँ पे सिंचाई का मुख्य स्रोत कुआं होते हैं। कुएं में पानी जो होता है उसी से पाइप के द्वारा निकाला जाता है और फिर सिंचाई की जाती है। हम सब ने गन्ने का जूस पिया तो शरीर में तरावट सी आ गई और सफ़र की थोड़ी सी थकान भी मिट गई। जूस पीने के बाद हम लोग आगे का सफ़र तय करने के लिए प्रस्थान किए। शिरडी शहर अब कुछ ही दूरी पे था, जहाँ पे साईं बाबा की समाधि स्थल थी और हम लोग को वहाँ पे दर्शन करना था। शिरडी एक धार्मिक स्थल होने के कारण यह बहुत विकसित शहर है। यहाँ पर तरह तरह की दुकानें, मॉल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्कूल इत्यादि भी मौजूद हैं। शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले की राहता तालुका में स्थित एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 160 पर अहमदनगर से लगभग 83 किलोमीटर और कोपर गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह स्थान साईं बाबा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ उनका एक विशाल साईं बाबा समाधि मंदिर है, इसलिए इसे साईं नगर शिरडी भी कहते हैं। साईं मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। शिरडी एक धार्मिक स्थल है जहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। शिरडी के साईं बाबा को लेकर दुनिया भर के लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि पूरी दुनिया शिरडी के साईं बाबा के बारे में जानती है। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की अलग अलग कहानियां हैं। कहते हैं कि उन्होंने बीमारियों को ठीक किया, भटके हुए लोगों को शांत किया, वगैरह वगैरह। शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के 2 आश्रम हैं जिन्हें साईं आश्रम भक्त निवास कहते हैं। हमारे ठहरने का इंतज़ाम भी वहीं हुआ था। हमने 2 एसी रूम्स बुक किए थे जो कि बहुत बड़े थे और सारी सुविधाओं से लैस थे। साईं आश्रम भक्त निवास में 300 से अधिक एसी व नॉन एसी कमरे हैं जो ठहरने के लिए हैं। यहाँ पर एक खाने की मेस भी है जहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम फ्री में लोगों को खाना मिलता है। यहाँ पर एक कैंटीन भी है जहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है। यहाँ पर चाय 2 रुपए की, दूध 3 रुपए का और कॉफ़ी 3 रुपए की मिलती है। ये सब साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। साईं आश्रम भक्ति निवास में जगह जगह एलईडी टीवी लगाए गए हैं जहां से भक्तगण लाइव साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यह सब कुछ साईं आश्रम ट्रस्ट के द्वारा किया गया है और भक्तों की सहूलियत के लिए किया गया है। साईं आश्रम भक्ति निवास में ए से लेकर के तक 11 बिल्डिंग हैं जो भक्तों के रहने के लिए हैं। इसमें अनेक कमरे हैं, एसी और नॉन एसी। यहाँ पर सुबह के टाइम नाश्ता मिलता है जो कि फ्री में होता है और प्रसाद भी मिलता है। यहाँ का परिसर बहुत बड़ा है। काफ़ी चलने के बाद हम अपनी बिल्डिंग की तरफ पहुँच गए जहाँ पे हमारे कमरे अलॉटेड थे। इस बिल्डिंग में टोटल 3 फ्लोर थे जिनमें टोटल 128 कमरे मौजूद थे। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, कहीं भी आपको कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए आप सीढ़ियों या लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए साईं आश्रम भक्ति निवास से साईं बाबा मंदिर तक की फ्री में बस सेवा भी प्रदान करते हैं, जो श्रद्धालुओं को दर्शन करवाती है और वापस उनको उनके रूम तक पहुंचा देती है। इस भक्ति निवास में काफ़ी पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ पर वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भक्त आराम से रह सकते हैं बिना कोई शोरगुल के। रूम में सामान रखकर और फ्रेश होने के बाद हम खाना खाने के लिए प्रसादालय के लिए निकल पड़े। यहाँ पर बहुत भीड़ थी और यहाँ फ्री भोजन भी मिलता है। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में वापस विश्राम करने के लिए चले गए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी आगे के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।